वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज बात करेंगे क्यूजीन ऑफ गोवा। टुडे वी विल स्पीक अबाउट क्यूजीन ऑफ गोवा। आई वेलकम एवरीवन ऑन द चैनल वंस अगेन। गोवा के बारे में कौन नहीं जानता होगा? ऑल दोज नोटोरियस पीपल आउट देयर। और मूवीज़ में, पुरानी मूवीज़ में, नई मूवीज़ में, एल्बम सॉन्ग्स में, आजकल हम सब लोग ना कुछ ऐसे हो गए हैं कि इन्जॉयमेंट का जहाँ पे नाम आता है, हैप्पीनेस का विद फ्रेंड्स कहीं पे नाम आता है, एक्साइटमेंट का कहीं पे नाम आता है, तो द फर्स्ट डेस्टिनेशन विच कम्स टू आवर माइंड इज गोवा। एम आई राइट? तो गोवा एक मेरी प्लेस, एक हैप्पी प्लेस से एसोसिएट किया जाता है फॉर पार्टीज, फॉर पिकनिक्स। क्रिसमस मनाना है, न्यू ईयर मनाना है, किसी लव्ड वन का बर्थडे मनाना है, किसी को हनीमून मनाना है, तो कहाँ जाना है? गोवा इज द फर्स्ट चॉइस एंड वी आर लकी टू हैव दिस प्लेस इन आर इंडिया। तो कहीं का वीज़ा लेने का ज़रूरत नहीं है, ट्रेन पकड़ो और चलो गोवा। नहीं तो जेब में ज़्यादा पैसे हैं तो हवाई जहाज़ से दिल्ली से 2 घंटे में पहुंच जाओ गोवा। सो लेट अस टॉक अबाउट गोवा टुडे, क्यूजीन ऑफ गोवा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ एक ब्यूटीफुल पिक्चर है वेयर यू कैन सी कोंकणी फूड। कोंकण मीन्स कोस्टल एरिया, KONKAN। सो यू सी गोवा का जो लोकेशन है अलॉन्ग साइड द अरेबियन सी, यहाँ पे मैंने मैप भी लगाया हुआ है जिसमें नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को डिपिक्ट किया हुआ है, फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द कल्चर, क्लाइमेट एंड लिटिल बिट अबाउट द इंजॉयमेंट कैटेगरी विच इज अवेलेबल इन नॉर्थ गोवा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ गोवा में बहुत सारे आपको नाइट क्लब्स वगैरह मिलेंगे, पब्स मिलेंगे। नाइट एक्साइटमेंट के लिए नॉर्थ गोवा इज गुड। साउथ गोवा इज गुड फॉर एंजॉइंग वाइल्ड लाइफ, नेचर। इफ यू आर अ नेचर लवर यू मस्ट विजिट साउथ गोवा। तो थोड़ा सा डिमार्केशन है दोनों में। दीज आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गोवा। गोवा हैपन्स टू बी द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यू शुड नो दिस ऑल्सो। और इसके 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, राइट? तो जो फूड है वो कोंकणी है, कोस्टल है, एंड सिमिलर फूड यू फाइंड इन महाराष्ट्र ऑल्सो। बट स्पेशल थिंग अबाउट गोवा इज दैट इट हैज अ पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस। 1963 तक it was a Portuguese colony, right? So it was a Portuguese colony, so you will say that the dishes of the Goa also have Portuguese names, and some of the Indian spices are fused into the original Portuguese food to create new dishes, fusion dishes, right? But basically the essence of Goan food stays in Portuguese food, right? So you'll get to know about everything about Goa. I'll tell you about the famous places you can visit in Goa. I'll tell you about the food of Goa. I'll tell you about everything you need to know about Goa. तो इस presentation के बाद, इस वीडियो के बाद आपको कुछ और सर्च करने की जरूरत नहीं है। All information I have put in here. So you see a beautiful plate, a थाली over here in which आपको फिश दिख रहा है, करीड फिश दिख रहा है, प्रॉन्स दिख रहा है, राइट? डिफरेंट डिशेज, सूखा वेजिटेबल डिश दिख रहा है, एक फ्राइड किया हुआ फिश का, किंग फिश का बड़ा सा पीस आपको प्लेट के अंदर दिख रहा है। So we'll talk about all these stuff. Stay tuned, keep watching. So Goa is the smallest state by area and 4th smallest by population. Located in West India, it is bounded by the state of Maharashtra to the north and by Karnataka to the east and south, while the Arabian Sea forms its western coast, as I told you. Goa is India's richest state with a GDP per capita 2.5 times that of the country as a whole. रईस लोग रहते हैं. It was ranked the best placed state by the 11th Finance Commission for its infrastructure and ranked on top for the best quality of life in India by the National Commission on Population. तो ये सारी अवार्ड्स मिल चुके हैं गोवा को, रिकॉग्निशंस मिल चुके हैं गोवा को. Capital of Goa is Panji, though in Konkani it is often pronounced as Punji, right? The Portuguese name for it was Punjim, from which originated the other name by which it is known as Panjim. कई लोग पंजिम भी बोलते हैं, पानाजी बोलते हैं, ओंजी बोलते हैं, the capital place. The name Panjim is used mostly by English speaking people. The capital of Goa lies on the banks of the Mandovi estuary. Mandovi is the river in the district of North Goa. तो आप कहाँ पे बात कर रहे हैं? नॉर्थ गोवा की बात कर रहे हैं. Panji is the capital which is in North Goa. Panji means the land that does not flood. Panji, the capital of Goa, is built around a church facing a prominent square. Panji has some beautiful Portuguese Baroque style buildings. The riverside too offers a fine view, right? What are the major festivals celebrated in Goa? Goa, go Carnival. हम सब जानते हैं यार, न्यू ईयर मनाने के लिए हम लोग गोवा जाते हैं, पर गोवा का जो पर्टिकुलर फेस्टिवल है, इट इज एसोसिएटेड विद किंग मोमो. किंग मोमो इज सेड टू बी किंग ऑफ हैप्पीनेस. इट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस. किंग मोमो बोलते हैं उसको वो लोग. तो कार्निवल सेलिब्रेट करते हैं, गोवन कार्निवल इसको बोलते हैं. एंड मेनी टूरिस्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड एज वेल एज फ्रॉम इंडिया, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया विजिट गोवा ड्यूरिंग these carnival days, simply appointed as the festival of fun, frolic and music. The carnival is celebrated just before Lent in February. You can see colorful parades trimmed with mind-blowing music and lavish floats, and the uproarious festivities of 3 days are presided over by the king Momo. तो किसी व्यक्ति को वो किंग मोमो बना देते हैं, वो लॉन्चेस द फेस्टिवल एंड से ऑल आर फ्री टू एंजॉय एंड लिव थ्रू दिस फेस्टिवल. Okay, it's a merry festival, it's a happy going festival, all are free to enjoy. So he declares this festival and the festival starts, right? Merriment in monsoon. What happens in monsoon then? While Goa celebrates 365 days of monsoon, festivals are fascinating as the rituals around them are a passageway to ancient fertility rites and worship of elements that are long forgotten. The Sao Joa feast is an interesting occasion in which the village folks jump into monsoon drenched wells.
Goans explain the custom with a reference to Saint John, who was a Baptist, leaping in his mother's womb when she met Mary, the mother of Jesus. You can see a number of makeshift rafts, sangod, which are known as sangods, or boats, adorned impressively floating on streams and rivers in some North Goan villages. Just like South में ओनम सेलिब्रेट करते हैं, similar kind of a festival is there, जिसमें boats decorate करके वो लोग अपना celebration करते हैं, music play करते हैं. It's a folk festival kind of a thing, traditional folk festival. Goan tourism. Goa is rich in folk culture with a delightful blend of vigorous Konkani folk songs and remnants of Portuguese dance and music. Goa is best known for its spectacular beaches, but there are many old churches, monuments, temples and museums that are a must-see. Goa is very proud of the numerous churches dotted across its Indian states. Many of the Goa churches are outstanding and ideal cases of Christian architecture. Most of the churches colonial Portuguese cathedrals and are framed with columns and pilasters. तो कैसा architecture आपको देखने को मिलेगा? Portuguese architecture देखने को मिलेगा, especially in churches, old forts, old buildings, because they were constructed by Portuguese people. It was a Portuguese colony, so that is the reason. Goan beaches. अब एक एक करके ना स्पेशल बीचेस की बात कर लेते हैं फटाफट. अंजुना बीच इन गोवा. Fluorescent painted full moon parties. Anjuna is 8 km west of Mapusa. Most alternative designer leather and lycra may have superseded cotton kaftans, but most people's reasons for coming are the same as they were in 1970s. Dancing and lying on the beach, getting sun and on the beach slurping tropical fruit while browsing in the area have a day trip to the famous flea market. Right? तो अंजुना बीच की बात कर ली हमने. बागा बीच 10 km west of Mapusa is basically an extension of Kalangute beach. Even the locals are unable to decide where ends and the other begins. Lying in the lee of a rocky wooded headland, the only difference between this far northern end of the beach and its more congested center is that the scenery here is marginally more varied than the other and more picturesque, more beautiful. Right? Benolim beach. Only a decade ago, this beach was flooded with fishes and around the coconut groves and paddy fields between the main Kolwa Mobar Road and the dunes. Now, the shady lane leading through it studded with guest houses and souvenir stalls, while the paddy fields on the outskirts are gradually disappearing under a rash. Okay, from the time beginning, however, this remains a popular and peaceful place. Right? Those who like peace, this place welcomes them. Right? It's a peaceful beach, Benolim beach. Language in Goa. Goa boasts about a fusion of languages. Portuguese was widely spoken until Goa was liberated from the Portuguese regime in 1961. In fact, the older generations can still speak Portuguese. However, the main languages spoken are Konkani and Marathi. Marathi is widely taught in schools too. Yet, almost everyone in Goa can speak in English and Hindi, thanks to its checkered history, having had people of various regions, ethnic races, and religions from India and abroad settling in India. Right? So there are different people settled down in Goa and basically influenced by the Portuguese culture. So you see different languages in Goa, right? Hotels in Goa. So some very good 5-star hotels of the country are located in Goa. You find boutique hotels, you find leisure hotels, you find holiday resorts like Club Mahindra. All these are available in Goa. Whatever is your choice, you'll get it in Goa. Right? Vivanta by Taj, it's in Panji by Taj, good hotel. The Leela by Leela Kempinski Group, again a 5-star deluxe category. Goa and Goan spices. So you see a list of spices being used in Goan food. अब हुआ क्या, जब पोर्चुगीज सेटल हो गए यहाँ पे आके तो अपनी डिशेस तो ले आए, लेकिन उनके पास इतने स्पाइसेस नहीं थे डालने के लिए, प्रयोग करने के लिए. तो उन्होंने इंडियन स्पाइसेस को एक्सप्लोर करना शुरू किया, अपनी डिशेस में इंक्लूड करना शुरू किया, एंड दे गॉट अ मच बेटर डायमेंशन ऑफ फ्लेवर एंड दे स्टार्टेड पुटिंग देम इन देयर डिशेस. देन व्हाट हैपेंड, देयर इज अ इमर्जेंस ऑफ गोअन इंडियन फ्यूजन क्यूजीन हैपनिंग एट दैट टाइम. तो आज आप जो डिशेस देखेंगे गोवा में, दे आर पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस बट दे हैव अ टच ऑफ इंडियन स्पाइसेस पुट इन देम. राइट? So these are all the spices which are used in Goan food. Now, one of the very famous masala, Zakuti masala है, Vindaloo masala है, Sorpotel masala है. There are different masalas of Goan cuisine. और ये सारे जो नाम है ना, ये आपको कहीं ना कहीं पोर्तुगीज से नाम लगेंगे, Zakuti, Vindaloo, Sorpotel, right? So what are these basically? They are basically a little bit of sour, little bit of tangy, and spicy and hot as well, right? So how to prepare a Zakuti masala? I've given the recipe over here. You can check into this recipe. You can pause down the video and note down the ingredients of this recipe and prepare it at your home if you want to, right? So this is the preparation method of preparing Zakuti masala. You can prepare vegetables, you can prepare fish. ये मसाला बन गया ना, तो इसमें कुछ भी डालो, पनीर डालो, वेजिटेबल डालो, फिश डालो. बेसिकली इट्स अ नॉन वेजिटेरियन थिंग, बट अगर आप वेजिटेरियन है, यू कैन एंजॉय द टेस्ट ऑफ दिस मसाला. इट्स स्पेशल मसाला, Zakuti masala. Food habits. The lifestyle of a society living in a particular region is influenced by nature and the environment, and the same aspects also dominate the food habits. I have told you this thing numerous times, right? कि जिस जगह के जैसे लोग होते हैं, वो वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ के कल्चर, वहाँ के क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होकर वैसे बने होते हैं. उनके फेस्टिवल्स भी वैसे होते हैं, उनकी फूड ईटिंग हैबिट्स भी वैसी होती हैं. It also makes an impact on the overall behavior across the Ghat region of the common person is accustomed to eat bhakri or the grain known as jwari or jhondala along with a mashed sauce of green chili, right? Such a person is normally hot-tempered. Goans consume the peas liquid rice or ambil, a ragi item along with amli, a tender mango pressed with the salt which makes it even more tempting, right? कुछ फेमस डिशेस की भी बात करेंगे. गोअन फिजोदा है, आमडिक है. The cultural significance of food has two reasons, that is for consumption and another as an offering to God. In food habits, Goans are divided into two separate food, eating for living and the other living for eating, right? खाने के लिए जीते हैं और वो लोग जो जीने के लिए खाते हैं. What type are you? Just ask yourself. Okay, introspect yourself.
A general statement could be made that the division of the Goan population according to the two poles has a percentage of 65 eating for living and 35 living for eating, right? Normally the toiling masses eats for living and others are more interested in the taste and variety of the dishes. So if you are the second kind of a person living for eating, like live to ride, live to eat, राइट तो आप जी रहे हैं खाने को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको जो टंग बख्शी है ना वो इतनी सेंसिटिव बख्शी है, किसी एनिमल को नहीं बख्शी है, एंड यू कैन एंजॉय द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑन योर टेस्ट बड्स. सो आपका पैशन है, आपको एंजॉयमेंट मिलता है, हैप्पीनेस फील होती है, इट्स योर कंफर्ट फूड, दैट्स व्हाई यू लाइक एक्सप्लोरिंग द फूड, यू लाइक टेस्टिंग द फूड, एंड देन पीपल से तुम खाने के लिए जी रहे हो क्या? ऑफकोर्स यार, खाना एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या घास फूस खा लेंगे क्या? सो दैट इज द थिंग, राइट? Staple food of Goa. Staple food of Goa is seafood, fruits, shrimps, mussels, oysters, crabs. अब देखो शेल फिशेज बहुत सारी हैं, सी फूड बहुत सारी, बिकॉज इट्स अ कोस्टल एरिया, अरेबियन सी है, रिवर्स भी फ्लोइंग है, एस्चरीज भी हैं. गोवन रेस्टोरेंट्स ऑल्सो ऑफर चोरुसो विच इज पिकल्ड पिग लीवर कुक्ड इन विनेगर विद टैमरिन, एंड विंदालू विच इज अ स्पाइसी पोर्क करी. गोवंस यूज कोकोनट सॉसेज. हियर इज ऑल्सो द बेस्ट ऑफ इंडियन बियर्स एंड वाइन्स. पोर्ट द मोस्ट डिलीशियस, एंड फेनी जो काजू से बनाई जाती है, आपने हमने सुना होगा, काजू से बना हुआ फर्मेंटेड ड्रिंक इज नोन एज फेनी, FENI. इफ यू आर ईटिंग इन अ ग्रुप ऑफ लोकल्स इन विलेज कैफे और रोड साइड ढाबा, chances are that they throw in a bunch of fish curry and rice. Staple food of Goa, eaten 2 times in a day by the majority of the people, consists of running a red hot chili sauce with dry shrimp or fish served with a pile of fluffy white rice, fried sardines, and a few small drops of a cucumber flavor. Seafoods. Goa is known for seafood. The classic food is fish curry and rice to offer the variety and scope, but with the skills of local chefs, there is delicious choice. Kingfisher is probably the most common element in the menu, but there are many others like pomfret, dormer, shark, tuna, and mackerel. Among the excellent seafood available, crabs, prawns, shrimps, and lobsters. Now, few dishes: prawn balchao, ambo tik. It's a fish curry which is sour, spicy, and hot in taste. तो ambo tik का मतलब है sour and spicy, right? Crab curry, balchao, bakal chow, shark, ambo tik, right? So you can prepare a sour and tangy hot curry, which is known as ambo tik. Sorpotel is one of the most famous dishes and is made from pork, liver, heart, and kidneys, which are cooked and diced, all cooked in a thick and very spicy sauce with feni flavored. So vinegar, toddy, फेनी, ये सब खट्टे सारिंग एजेंट्स हैं जो यूज होते हैं गोवन फूड में, राइट? सॉर्पोटेल, हाउ बल्चाओ कीप्स फॉर सेवरल डेज एंड एक्चुअली टेस्ट बेटर देन व्हेन वार्म्ड अप टू 357 days before the left. Sakuti is a traditional way of preparing meat, usually chicken, boiling coconut milk and grated coconut and a variety of spices. The result is a mild curry but with a distinctive and delicious flavor. तो उससे टेस्ट भी आता है, खटास भी आती है और प्रिजर्वेशन भी हो जाती है विनेगर डालने से या टॉडी फेनी डालने से, राइट? प्रिजर्वेशन भी हो जाती है, यू कैन कीप दीस थिंग्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Bakers make regular roundup in each village in Goa, pushing bicycles laden with fresh bread and either kola hong. तो अब ब्रेड्स का बहुत अच्छा कल्चर है, बिकॉज पोर्तुगीज हो गए, फ्रेंच हो गया, पौंडीचेरी में आप जाएंगे फ्रेंच कॉलोनी, तो वहाँ पे आपको देखेंगे बहुत सारी ब्रेड्स हैं जो इंडिया में और कहीं पे भी नहीं मिलती, बिकॉज फ्रेंच वर फॉन्स ऑफ ब्रेड. तो फ्रेंच लोग आज भी ब्रेड खाते हैं, उनका स्टेपल डाइट है, कई तरह के ब्रेड्स हैं हमारे पास. लेकिन हम इंडियन स्टिक रह गए इंग्लिश लोफ के साथ ही, जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसको आप व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड बोलते हैं, लोफ ब्रेड होता है, स्लाइसेस होते हैं. पर ऐसी जगहों पे पौंडीचेरी में, गोवा में आपको यूरोपियन ब्रेड्स भी मिल जाएंगे. और रेगुलरली जिस तरीके से न्यूज़पेपर वाला सुबह न्यूज़पेपर देने आता है, उस तरीके से ब्रेड वाला आएगा साइकिल पर, आवाज देके आपको फ्रेश ब्रेड देके जाएगा. पर्टिकुलरली फेमस एंड यूनिक इन गोवा, साना rolls with rice flour, coconut, and coconut is ground grog, which is ideal to be one of the spicy Goan cuisine to be eaten and steamed, right? Sweets. The most famous dessert, bibinka of Goa, is a wonderful blend of coconut pancakes together. कोकोनट के बनाए हुए पैनकेक्स विद शुगर सिरप, दीज आर नोन एज बिबिनका. ओके, कुकिंग द परफेक्ट बिबिनका इज एन आर्ट फॉर्म बिकॉज नॉट ओनली हैव द कुकिंग टाइम मस्ट बी इंश्योर्ड दैट ऑल लेयर्स ऑफ कुक्ड इमेंसली. डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं बिबिनका में, राइट? तो गोल्डन और येलो कलर के दोनों तरह के आपको लेयर्स दिखते हैं बिबिनका में. इट्स रियली गुड. इट हैज अ गुड कोकोनट, रिच कोकोनट फ्लेवर एंड कैरमल टेस्ट. It will put inches up on your waistline. Dodol is another famous Goan sweet traditionally eaten at Christmas and comes with rice flour, coconut milk, jaggery and cashew nuts. It is usually cooled in a shallow pan and cut into slices and served very sweet. Dose with chickpeas and coconut is another favorite. So these are few of the sweets. They call it in Italian that dolce means sweet. So similarly you see that Portuguese influence है, European influence है, तो dolce means DOCE or DOLCE is sweet. So there are two types. Now many drinks are enjoyed by the people. Especially देखो गोवा में drinks थोड़े cheap है as compared to all over the India. In Goa this is known as toddy and the men who collect toddy taper are known as toddy tapers. Work at the common site, leaned into the tree crowns of palm trees and cut down the terracotta pot filled with creamy juices to collect. So basically जो drinks पुराने ज़माने में पुअर पीपल के साथ एसोसिएटेड थी, फार्मर्स के साथ एसोसिएटेड थी, आज वो वहाँ की डेलिकेसी बन गई हैं, स्पेशल आइटम्स बन चुकी हैं और फॉरनर्स और डोमेस्टिक टूरिस्ट स्पेशली इन ड्रिंक्स को टेस्ट करने के लिए गोवा विजिट कर रहे हैं. Okay, so toddy the whole year can be harvested from palm trees and palm feni is in abundance at any time. I hope you enjoyed and got a lot of information from this video about Goa and Goan cuisine. Do explore it for yourself if you want to get the real essence of Goa. So next time if you're planning holidays, do visit Goa. Thanks for watching. Do share this with your friends and family and don't forget to subscribe.